सभी को जय हिंद। आज मैं सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है उसको समझाने का प्रयास करूंगा आज। इससे पहले मैंने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार निकाला जाता है और पूर्ण वर्ग विधि से, दोनों विधि से मैंने द्विघात समीकरण को हल किस प्रकार निकाला जाता है उसको बता चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट्स वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया देख ले। चलिए सूत्र विधि से हम द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार करते हैं उसको आज देखते हैं। तो ये जो है इस सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस सूत्र को जो उत्पत्ति है महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने किया था, इसलिए इस सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। पहले उत्पत्ति देख लेते हैं किस प्रकार इस सूत्र की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले हम जानते हैं मानक रूप वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो जैसे मैंने पूर्ण वर्ग विधि में बताया था, किसी भी सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से जब हल करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है उसी स्टेप्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे इस श्रीधराचार्य सूत्र की उत्पत्ति के लिए। तो सबसे पहले अंतिम जो पद है सी वाली पद है उसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर कर दिए यहाँ पे +c का -c आएगा। उसके बाद x² गुणांक को 1 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे a है इसलिए दोनों ऊपर और नीचे दोनों पक्षों में हम a का भाग कर देंगे। तो इस प्रकार भाग किया हुआ देख लीजिए, ax² बटा a प्लस bx या b/a इंटू x भाग किया हुआ है। उसके बाद -c/a a करके यहाँ पे बचा x² प्लस b/a इंटू x इक्वल टू -c/a। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो x के गुणांक है उसका हम आधा करते हैं। इसका जब आधा करेंगे b/a का जब आधा करेंगे मतलब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 और a का गुना हो जाएगा 2a। इसके बाद इसका वर्ग कर देंगे और जो भी आएगा उसको दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो ये जुड़ा हुआ देख लीजिए, x का वर्ग प्लस b/a इंटू x। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे, इस पक्ष में जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले जोड़ेंगे, फिर राइट हैंड साइड में b/2a पूरे का स्क्वायर इक्वल टू -c/a प्लस b/2a पूरे का स्क्वायर। इसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे जो मध्य पद है ये और b/a इंटू x, उसमें इसको हमको 2ab के रूप में हमको लिखना है। इस सूत्र का यूज हमको इसमें करना है। a का वर्ग और b का वर्ग तो आ गया है, a की जगह पे x है और b के स्थान पे b/2a है, a और b आ गया है। अब इसको हमको मध्य पद को 2ab के रूप में हमको लिखना है। तो 2 इसमें नहीं है इसलिए 2 का ऊपर नीचे हम गुना और भाग कर दिए यहाँ पे, क्योंकि हमको 2 लाना है। इसका नाम ये दोनों कटेगा, ऊपर वही आ जाएगा, देख लीजिए आप। चलिए 2ab के रूप में इसको व्यवस्थित कर देते हैं ये वाले पद को। तो क्या आ जाएगा, x का वर्ग प्लस 2a के इक्वल हम जानते हैं क्या हो गया, a जो है x के इक्वल है, यहाँ पे a के स्थान पे x है इसलिए x से लिखेंगे, a हो गया b और जो बचा है ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, फिर x ये भी हो गया। अब जो बचा है वो b के इक्वल आ जाएगा। तो क्या बचा है, b/2a। ये हमको पता है यहाँ पे b के इक्वल क्या है, इसको लिखते हैं यहाँ b/2a। उसके पश्चात सेम b/2a पूरे का वर्ग इक्वल टू, इसको सॉल्यूशन करते इसका। तो a और 4a² का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 4a² जो बड़ी संख्या है, इन दोनों में जो एक दूसरे से भाग जाता है और जो बड़ी संख्या होगी वही लघुत्तम होगा। जैसे 4 और 2 एक दूसरे से भाग जा रहा है, इसका लघुत्तम निकालते हैं, कितना आएगा, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आएगा। मतलब इसमें जो बड़ी संख्या होगी वही लघुत्तम आएगा। निश्चित रूप से ये दोनों 4a² और a से जो है वो भाग जाएगा, दोनों एक दूसरे से भाग जा रहा है, ये कटा यहाँ पे भाग जा रहा है। तो जो बड़ी होगा निश्चित रूप से 4a² जो होगा बड़ी होगी, तो 4a² जो है इन दोनों का लघुत्तम होगा। अब
4a² में a हम भाग करेंगे, ये भाग किया हुआ यहाँ पे ये कटेगा, हमको 4a प्राप्त होगा। 4a में माइनस c का गुना कर देंगे तो माइनस 4ac आ जाएगा, प्लस 4a² में 4a² का हम भाग करेंगे, एक आएगा, एक को b² से गुना करेंगे तो b² आ जाएगा। चलिए इस सूत्र में व्यवस्थित हो गया, देख लीजिए यहाँ पे a² x² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे ये जो इस फॉर्म में आ गया, हमको इसके इक्वल ये होता है, ये विस्तारित रूप होता है और ये संक्षिप्त रूप। तो हम अब इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, x, a की जगह x है, यहाँ पे x लिखेंगे प्लस b के स्थान पे क्या है देख लीजिए, b/2a प्लस b/2a हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर, जो पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्मणी में नियम का पालन करते हुए, b का वर्ग ऋण 4ac बटा 4a का वर्ग। चलिए आगे वर्ग को पक्षांतर करेंगे, x प्लस b/2a इक्वल टू वर्गमूल प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac बटा 4a का वर्ग। चलिए x प्लस b/2a प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकलता है, इसलिए वर्गमूल के अंदर रहेगा, b का वर्ग ऋण 4ac बटा 4 का वर्गमूल, इन दोनों का वर्गमूल निकालना है, ये वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए वर्गमूल के अंदर रहेगा। 4 का वर्ग 4 पूर्ण वर्ग है, इसलिए 4 का वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल जो होगा 2 होगा, a² का वर्गमूल a हो जाएगा। चलिए अब x का मान निकालना, इसलिए इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस b/2a प्लस माइनस b का वर्ग, केवल वर्गमूल ऊपर में रहेगा, b का वर्ग ऋण 4ac बटा 2a। अब इन दोनों को हमको जोड़ना घटाना है, तो सेम आएगा, लघुत्तम इसका 2a ही होगा। अब बाकी अंश जो है वो सेम यहाँ पे हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस b का वर्ग ऋण 4ac, ये x का मान आ गया। इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से किसी भी विद्युतघात समीकरण को हम आसानी से x का मान उसमें से निकाल सकते हैं, आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो याद रखें कि यहाँ पे पूरा बटा होगा। कई बच्चे जो है यहाँ पे गलती करते हैं, ये ऐसा लिख देते हैं, जब सूत्र को लिखते हैं माइनस b प्लस माइनस b का वर्ग ऋण 4ac, यहीं पे बटा 2a कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पूरा बटा है, याद रखना, ऋण b के नीचे तक बटा है, जैसे 3 धन 1/2 करते हैं और 3 धन 1/2 करते हैं, एक के नीचे बटा कर देते हैं यहीं पे, तो इसका वैल्यू अलग आएगा, इसका वैल्यू अलग आएगा, याद रखेंगे। इसलिए पूरा बटा हो जाएगा, इसको बीच में लिखेंगे यहाँ पे। तो ये सूत्र उत्पत्ति इस प्रकार हुआ, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac बटा 2a। अब हम a b c तीनों का मान निकाल के हम इस सूत्र में मान रखेंगे, फिर x का वैल्यू आएगा। तो a b c का मान किस प्रकार निकालते हैं, हम दिए गए वर्ग समीकरण, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसकी तुलना हम मानक वर्ग समीकरण से करेंगे, फिर जो है एबीसी का मान निकल जाएगा, फिर एबीसी के मान को इस सूत्र में रखेंगे। चलिए पहला देखते हैं, दिया गया वर्ग समीकरण है, दिया गया वर्ग समीकरण है 6x का वर्ग धन 7x ऋण 10 बराबर 0। दो एग्जाम्पल से मैं सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को हल किस प्रकार करते हैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे ये धन है, यहाँ पे ऋण है, ये ऋण है, ये धन है, दोनों प्रकार के एग्जाम्पल है, ताकि आप लोगों को अच्छे से कोई भी सवाल जो है वो जैसे परीक्षा में आ जाएगा तो कोई भी सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए तुलना करेंगे मानक वर्ग समीकरण से, मानक इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण क्या होता है जानते हो, x का वर्ग धन bx धन c इक्वल टू 0 से करने पर। चलिए करते हैं, एक स्थान पे
6 है इसलिए a बराबर 6 हो जाएगा। b के स्थान पे देख लीजिए यहाँ पे 7 है इसलिए b बराबर 7 हो जाएगा। c के स्थान पे क्या है देखिए, c जो है अचर है, अचर जो है ऋण 10 से चिन्ह याद रखेंगे। c का चिन्ह है, यहाँ पे धन है यहाँ पे ऋण है, तो c की इक्वल ऋण 10 हो जाएगा। x इसका गुणांक जो है a के इक्वल होता है और x का जो गुणांक है b के इक्वल होता है और जो अचर जो पद है वो c के इक्वल होता है। तो इस प्रकार हम मानक वर्ग समीकरण से तुलना करके a, b और c का मान हम निकाले हैं। इस a, b, c के मान को आप सूत्र में रखेंगे। सूत्र लिख देते हैं, चलिए। x इक्वल होता है माइनस b प्लस माइनस b का वर्ग ऋण 4ac पूरे का बटा 2a। चल रखते जाएंगे, ये ऋण का ऋण पहले ऋण लिखेंगे। b का मान कितना देख लीजिए, b का मान जो है 7 है इसीलिए b के स्थान पे 7 रखेंगे। उसके बाद चिन्ह देखो प्लस और माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा। फिर वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह रख देंगे। अब उसके बाद b का वर्ग है, अब b के स्थान पे 7 है तो 7 का वर्ग हो जाएगा। b का मान रखेंगे 7, चूंकि b में स्क्वायर है 7 में स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट में 4 रख सकते हो, माइनस इसके बाद उसके बाद 4 का 4 करेंगे। 4ac मतलब 4 गुणित a गुणित c है, मतलब इन तीनों के बीच में ऋण गुना का चिन्ह है 4। उसके बाद गुना कर सकते हो, यहाँ पे गुना करना है। उसके बाद a का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 6 है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद c का वैल्यू कितना देख लीजिए, ऋण 10 है तो यहाँ पे ऋण 10 हो जाएगा पूरे का बटा 2 गुणित a का वैल्यू कितना है 6 है तो 6 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए यहाँ पे ऋण का ऋण लिखेंगे। यहाँ पे पहले b का मान देख लीजिए क्या है, b बराबर 7 है तो b के स्थान में 7 रखेंगे। फिर प्लस और माइनस चिन्ह है, उसके बाद वर्गमूल का चिन्ह है, देख लीजिए वर्गमूल का चिन्ह है। फिर b का वर्ग है, b का मान 7 है तो 7 का वर्ग हो जाएगा। ऋण 4, यहाँ पे गुना का चिन्ह है इसलिए 4 गुणित a का मान 6 है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद c का मान देख लीजिए क्या है, ऋण 10 है तो ऋण 10 हो जाएगा। बस यहाँ पे a, b और c के स्थान पे इन मानों को हम रखे हैं। आगे चलिए, आगे क्या होगा, हल करते जाएंगे आगे। ऋण 7 का ऋण 7 धन, पहले वर्गमूल का हम हल करेंगे। तो वर्ग 7 का वर्ग सती पूर्ण वर्ग है, ये सती 49 हो जाएगा ऋण। अब देख लीजिए यहाँ पे ध्यान देंगे, इन संख्याओं को गुना करने से पहले चिन्हों का गुना करते हैं। ये ऋण है, ऋण का गुना धन होता है, ये धन हो जाएगा। अब तीनों संख्याओं को गुना कर देंगे, 10 6 का 60 और 6 24 240, ये हो जाएगा 240 बट्टा पूरे का बट्टा 6 दूनी 12 हो जाएगा। चलिए ऋण 7 अब आसान है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 9 और 4 और 4 8 और ये 2 का 2 289, ये 12 हो जाएगा। 10 के पास ऋण 7 धन ऋण 289 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है आप चाहो तो निकाल सकते हो। ये 17 का वर्ग है, 17 का वर्ग करेंगे 289 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17। गुणा करके देख लेते हैं, 17 गुणित 17 का पढ़ा याद नहीं है तो 7 7 49 7 एकम 7 7 4 11 गुणित 7 1, ये 9 ये 8 और ये 2 289 आ गया बटा ये 12 हो जाएगा। ये x का मान निकल गया। अब यहाँ पे एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। धन चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर x इक्वल टू -7, अब धन चिन्ह ले रहे हैं तो ये धन हो जाएगा 17 बटा 12 हो जाएगा। चलो चिन्ह अलग अलग है, घटा देंगे, ऋण और धन में घटाते हैं। 17 में 7 घटाएंगे 10 प्राप्त होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए, बड़ी संख्या 17 में धन है इसलिए धन हो जाएगा 12। चलिए घटा देते हैं, 2 पंचे 10 2 6 का 12 तो 5 बटा 6 आया, x का मान 5 बटा 6। चलिए इसको ऋण चिन्ह लगाते हैं। x इक्वल टू ऋण 7 धन ऋण लेंगे अब 17 बटा 12। अब दोनों में समान चिन्ह इसलिए जोड़ेंगे, याद रखेंगे 17 और 7 24 हो जाएगा। दोनों में ऋण इसलिए ऋण चिन्ह लगेगा।
ये 12 होगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24 ऋण 2, x का मान जो है वो ऋण 2 आएगा। इस प्रकार हम सूत्र विधि से इस द्विघात समीकरण का हल इस प्रकार हम निकालेंगे। अब दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं आगे। इस सवाल को किस प्रकार हम सूत्र विधि से हल करते हैं। चलिए दूसरा सवाल है 2x² ऋण 9x + 7 = 0। ध्यान से देखेंगे, चलिए तुलना करेंगे। ये बराबर यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, b बराबर देख लीजिए b के स्थान पे क्या है मानक वर्ग के समीकरण से तुलना करेंगे। b जो है वो x का जो गुणांक है b के इक्वल होता है, तो x का गुणांक ऋण 9 है तो ऋण 9 हो जाएगा। c जो है वो अचर पद होता है, तो ये जो है ये अचर पद है तो ये 7 हो जाएगा। हम मानक वर्ग का समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे, a b c का मान निकालेंगे। चलिए सूत्र क्या होता है, x = -b + b का वर्ग ऋण 4ac पूरे का बटा 2a। तो रखते हैं यहाँ पे पहले सूत्र का ऋण लिखेंगे, ये ऋण हो गया। उसके b का मान देख लीजिए, यहाँ पे ये अलग सवाल है, इसमें प्लस था इसमें माइनस, याद रखेंगे। यहाँ पे b का मान ऋण 9 है तो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब यहाँ पे चिन्हों दोनों चिन्हों का ब्रैकेट में, इसलिए दोनों चिन्हों गुना हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा। प्लस माइनस b का वर्ग, b का मान ऋण 9 है तो ऋण 9 का वर्ग हो जाएगा। ऋण 4 गुणित a का मान 2 है 2 होगा, गुणित 6 का मान 7 है पूरे का बटा 2 गुणित a का मान जो है वो 2 है। अब इन दोनों का गुना ऋण का गुना धन हो जाएगा 9 प्लस माइनस। चलिए आगे यहाँ पे याद रखेंगे, यदि b का मान ऋण है तो यहाँ पे धन हो जाएगा, धन है यहाँ b का मान धन है तो यहाँ पे ऋण होगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण चिन्ह में b का चिन्ह जो ऋण होता है इसलिए यहाँ पे ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पे इस पहले वाले सवाल में यहाँ पे ऋण आया था, अब यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे धन आएगा, क्योंकि इसका चिन्ह और इसका चिन्ह दोनों चिन्हों का गुना हो जाएगा, ऋण का गुना धन होगा। ऋण 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग हम जानते हैं 9 × 81 होता है। अब ऋण है, चूंकि ऋण है तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा धनात्मक आता है, या फिर ऐसा कर सकते ऋण गुणित ऋण 9 × 81 और ऋण का गुना ये धन हो जाएगा ऋण। अब इसका तीनों गुना करो, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, तीनों गुना हो जाएगा, ये हो गया। याद रखेंगे इसमें ऋण, इसमें वर्गमूल के अंदर में यहाँ पे धन चिन्ह आया था, इसमें क्यों आया था, क्योंकि जो c का जो मान था वो ऋण था, इसलिए ऋण और ऋण धन हो गया। यहाँ पे c का मान धनात्मक है, याद रखेंगे c का मान धनात्मक है तो यहाँ पे घटेगा। यदि c का मान ऋणात्मक रहेगा तब जो है वो ऋणात्मक यदि है तब वो जुड़ेगा, याद रखेंगे। यदि c का मान ऋणात्मक है तो जुड़ेगा, यदि c का मान धनात्मक है तो यहाँ पे वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या है वो घटेगा। 2 दूनी 4। चलिए आगे 9 प्लस माइनस 81 में 56, 11 में 6 5, यहाँ पे 7 में 5 2, 25 आ जाएगा। ये वर्गमूल 25/4 ये x का मान आ गया। चलिए आगे अब x = 9 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग है 25 इसलिए 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा बटा 4। अब आसानी से हम हल कर सकते हैं इसको, धन चिन्ह ले लेते हैं, ऋण चिन्ह ले लेते हैं। चलिए x = 9 प्लस 5/4 क्या हो जाएगा, 9 और 5 14, 14/2, 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, x का मान 7/2 आएगा। चलिए अब इन चीजें ले लेते हैं। x = 9 माइनस 5/4, 9 में 5 घटाएंगे 4 आएगा, 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। ये x का मान 1 प्राप्त हुआ। बहुत आसान है। इस प्रकार हम आज सूत्र विधि से द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार प्राप्त करते हैं वो बताया हूं। आगे क्लास में मैं
मूलों का योगफल और गुणनफल के बारे में बताऊंगा, और साथ ही मैं विभेदक और मूलों की जो प्रकृति है किस प्रकार निकालते हैं इसके बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।